अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। आज का पहला कमेंट, फैसल हयात साहब कहते हैं कि मेल बॉक्स में सुनाया जाने वाला गाना भी मुकम्मल बताया करें, यानी कंपोज़र और शायर के नाम के साथ। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंपोज़र का नाम ज़रूर दें। गाने में शायर की इतनी मेहनत नहीं होती जितनी कंपोज़र की होती है। कंपोज़र की तो बात ही और है। और एक वक्त था जब सिंगर को कहते थे कि सिंगर इज जस्ट अ रीडर, उसने तो पढ़ना है। असल मेहनत तो शंकर जयकिशन की है, मेहनत तो नौशाद साहब की है, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की है, निसार बज़मी की है, रशीद अत्रे की है। तो आई अप्रिशिएट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। हम कोशिश करेंगे क्योंकि ऑफ द कफ सुनाती हैं हमें साइमा मुमताज़ और बब्बू साहब भी। बब्बू को भी नहीं पता होता और साइमा मुमताज़ ने भी जिद लगा रखी है कि मैंने ये चीज़ें नहीं याद करनी। लेकिन सर, जिन कंपोजर्स के आप नाम ले रहे हैं वो एक तो आइकॉन्स थे, फिर उनका सिग्नेचर म्यूजिक हुआ करता था। आज के दौर में आप किसी कंपोजर को ऐसा कह सकते हैं कि लो जी ये पूरी एल्बम उसकी है? जितने गाने मेरे शोज में गाए जाते हैं, नहीं, आज के दौर 95% गाने उन्हीं आइकॉन्स के हैं। हाँ जी। तो आज के दौर में जो बहुत अच्छे गाने गाए गए हैं, इसलिए कि वो तो आप यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। जैसे वो परदेस का गाना है, उसने मेरी गली को छोड़ा, मैंने ये किया और वो किया, ये दिल, उसकी अरेंजमेंट बड़ी खूबसूरत है, उसकी सिंगिंग बड़ी खूबसूरत है। लेकिन सर, आप जिस गाने की बात कर रहे हैं उसको भी 3 दिहाइयां गुजर गई हैं। मैं तो उसको इंतहाई मॉडर्न गाना कहता हूँ। दिल दियां गल्लां बहुत मॉडर्न गाना है, अच्छा गाना है। आतिफ असलम, खूबसूरत गाना है, आतिफ असलम ने उसमें बड़ी जान डाली। दबंग का गाना बहुत खूबसूरत है, राहत का। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन। वाह वाह। और इसमें कोई शक नहीं कि सरहद के उस पार काम हो रहा है, बहुत खूबसूरत। AR रहमान बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह का तोहफा है उनके लिए, हमारे लिए भी। उसका म्यूजिक तो हम भी एंजॉय करते हैं ना। आस्कर बहरहाल वो इंडिया के लिए लेकर आया था। फिर वो नदीम श्रवण मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है दोनों। शंकर एहसान लोए, ये 3 बंदे हैं ना, हाँ। बहुत प्यारे हैं, बेहतरीन है। फिर ये अपना संजलीला बंसाली अगर मेहनत करके करे, थोड़ा से मूड के साथ करे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। ये अलग बात है कि मुझे हीरा मंडी का एक भी गाना पसंद नहीं आया, लेकिन पिछला उसका रिकॉर्ड तो देखें, उसने क्या क्या कुछ प्रोड्यूस किया। इसी तरह हमारे यहाँ साहिर बग्गा इज डूइंग वेरी गुड, जो नए लोगों में है। और पुराने लोगों में ऑफ कोर्स रह ही बहुत कम गए। देखा जाए तो जो हैवी वेट्स थे उनकी मौजूदगी में जुल्फिकार को पूछता कोई नहीं था। आज जुल्फिकार इज नंबर 1। फिल्मी जो लोग हैं, या फिर ये दिलदार खान जो है, वो फिल्मी नहीं है, लेकिन क्या बात है, वो एक ही धुन, अल्लाह ने ऐसा शर्फ कबूलियत दिया है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान जा। देखे, वो एक ही काफी है। और जरूरी नहीं कि हर सिंगर का आपको हर गाना पसंद आए। कुछ गाने बड़े पॉपुलर हैं, मुझे खान साहब के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स पसंद नहीं है, नुसरत फतेह अली खान के। मुझे मैडम के कुछ बड़े पॉपुलर गाने पसंद नहीं, मेहदी हसन के नहीं पसंद है। आप दूर ना जाए, राहत का गाना, राहत इज सच अ रिमार्केबल सिंगर। मुझे उसकी अक्सर चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसलिए कि एक तो उन्होंने खान साहब की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है, दूसरा बड़ा अल्लाह ताला की अता है उसे। लेकिन इश्किया का गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हालांकि सुपर डुपर हिट गाना है। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती रही, हाँ, मुझे नहीं पसंद है। तार से रेशमी डोर कटती रही, वल्ला ये उलझन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है दिल सा होने से भी, दिल तो बच्चा है रे, ओ थोड़ा कच्चा है रे। अच्छा है। हाँ, तो अच्छा होगा, बहुत सौ के नजदीक बहुत ही अच्छा। लेकिन अपने अपने ये सार बिल्कुल पसंद नापसंद बिल्कुल ऐसी है, जैसे आप एक दस्तरखान पे बैठे हैं ना, आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा, ओए तुम्हें स्टू पसंद नहीं है, तुम पागल तो नहीं हो। वो कहेगा जी मुझे मूंग मसूर की दाल उससे 100 गुना ज्यादा पसंद है। या नाल छोटा पिया हो तो स्टू जो है वो छोटे का ही था जो उसको नहीं पसंद। तुसी नाल क्या करो, स्ट्यू छोटा भी नाल क्या करो ना। स्टू छोटा स्टू भी होता है, स्टू बीफ का भी होता है, चिकन का भी होता है,
भुना हुआ जिस तरह का गोश्त होता है। मैं बीफ का समझ रहा था। नहीं, बीफ तो आप लोगों को पसंद ही नहीं है ना। नहीं जी नहीं। ओए खा पी जाते नहीं आप लोगों को बाजियां लेनी है को तो छड़ देना क्यों आप लोगों को पसंद नहीं हो ਢਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿਣਾ? ਤੇਰੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨॉर्मल ਰਿਹਾ ਕਰ, डिफॉल्ट ਇਹਦਾ है यार। क्या ले रहा? सर, आप कहते हैं कि आपका पसंदीदा नावल एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन है, ब्यूटीफुल, मगर आपने कभी उस नावल पर मुश्तमिल सेगमेंट नहीं किया, ऐसा क्यों? नहीं, हम कर चुके हैं। वैसे आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा। जी हाँ। हम कर चुके हैं, लेकिन बारे दीगर करेंगे। इतना खूबसूरत नावल जो है, लेकिन उसको 2-3 साल हो गए आई थिंक किए हाँ, हुए। तो फिर करते हैं, फिर करेंगे इंशाल्लाह। सर, मेरा नाम सोफिया है। निहायत अदब से एक सवाल है कि आपने अपने शो में ख़वातीन शोरा के आशार शामिल नहीं किए ज़्यादा, कोई ख़ास वजह है इसकी? इसलिए कि जिस तनासुब से आते हैं ना अच्छे शेर, उस हिसाब से हम ठीक कर रहे हैं। हमने नासरा ज़ुबैरी के अशार शामिल किए हैं, हमने बिस्मिल साबरी का एक शेर कई दफ़ा पढ़ा है, हमने फ़ातिमा हसन का शेर मतला मुलाकात समझता ही नहीं कई दफ़ा पढ़ा है, किश्वर नाहिद का। तो मैं किश्वर नाहिद का जिक्र करते हुए एकदम घबरा जाता हूँ, आपको पता है ना, वो किश्वर आंटी कहने को दिल चाहता है क्योंकि सारी उम्र उन्हें किश्वर आंटी कहा है, तो अच्छा नहीं लगता कि उन्हें। तो इसलिए जहाँ जहाँ अच्छा शेर होता है, मतलब शबनम शकील का शेर, ये एक एक दो दो शेर भी इन्होंने ऐसे ऐसे कमाल कह रखे हैं। बस शबनम शकील का एक खूबसूरत छोटी बहर का शेर है कि आधी मान चुकी हूँ उसकी, आधी बात पे अड़ी हुई हूँ। देखे ना, अब ये क्या खूबसूरत अंदाज है। छोटी बहर में बड़ी शानदार लगती हैं चीज़ें, हमने बड़ी दफ़ा ये सुना रखी हैं, लेकिन तनासुब यही है। फिर नौशी गिलानी का एक आध शेर मेरा ख्याल है हमने कर रखा है, और बहुत सी शायरा हैं। सच झूठ तेरी आंख से हो जाता है जाहिर, कस्में ना उठा इतनी सफाई न दिया कर। तो ये लुबना कमल है इनका नाम। एक और कोई खातून थी जो आप कहते थे, मुझे नहीं पता लाहौर की या पता नहीं, साइमा आफ्ताब? ये एक रिसेंटली जिसको हम जॉन एलिया का शेर समझ रहे थे, वो साइमा आफ्ताब थी, हमने रिसेंटली पढ़ा है जी। अच्छा जी। सर, मेरा नाम रियाज दरावड़ है, यूनान में होता हूँ और ताल्लुक़ गुजरात से। सर, दरावड़ों के बारे में आपकी क्या राय है? डारवेडियंस बड़ी ज़बरदस्त सिविलाइजेशन थी, बड़ी ज़बरदस्त कौम थी, बड़े तगड़े लोग थे, बड़ी इनके अंदर रेजिस्टेंस और रेजिलियंस थी, और मैं इनके बारे में बड़ी अच्छी राय रखता हूँ। तो कला दरावड़ भी इन्हीं के नाम से है? जी जी, कला दरावड़ उन्हीं के नाम पर है। लो बब्बू, एक और सवाल है। आप कुछ कह रहे थे? कदीमी बाशिंदे इनको कहा जा सकता जी है जी, इस खित्ते कदीम तरीन जो है यहाँ के, भील हो गए, दरावड़ हो गए। सर, अम्मार कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि आप ये शो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? आफ्ताब साहब कहाँ से शूट करते हैं? बाकी एक्टर्स, को होस्ट और ऑडियंस किस जगह होते हैं? मैं देख लो फिर इसका जवाब यही है बाबू कि वो देख लो, ऐसा ही अल्लाह का करम है और कुछ नहीं। That's the trade secret. पढ़ो तो जाने बूझो तो जान। वो कहता पढ़ो तो जा। हाँ नहीं बूझो तो सारे ही कहते शाहज़द साहब। नहीं बूझो वाले तो शाज़ली थका हो जाना सी। शाज़ली साहब, शाज़ली कौन है? शाज़ली बिन जदीद, एक अरब वर्ल्ड का एक स्टेट्समैन था, शाज़ली बिन जदीद, है ना? इस्लामाबाद में एक डॉक्टर है शाज़ली, अच्छा, कैसा? शाज़ली साहब। तो वेयर वाज ही फ्रॉम? शाज़ली बिन जदीद, अल्जीरिया था। अल्जीरिया। हाँ बिल्कुल, अल्जीरिया, इधर ही का। ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੜੋ ਤੋਂ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। हाँ जी, शोएब बेग कहते हैं कि आफ्ताब साहब खबरहार का क्या मतलब है और शो का नाम किस वजह से पड़ा? ये बता चुके हैं, बड़ी दफ़ा बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। वो आगे से कह सकते हैं भाई आपको किराया देना पड़ता है, आप हमें फिर बता दें। आपका काम, जैसे ये नहीं मुझे कहते कि तुसी दस दो, तुसी तनख्वाह का दी लेंदे हो। तो कई नवे सब्सक्राइबर होंगे ने ना, फिर वो हार जो होता है ना, हार को कहते हैं गारलैंड जो गले में डालते हैं। जी हाँ। तो चित्रहार एक होता था, लड़ी, तस्वीरों की लड़ी, माला, उसको चित्रहार प्रोग्राम दूरदर्शन से आया करता था। गानों हमारे बचपन की यादें हैं ये, बल्कि जवानी की। लाहौर में बहुत पॉपुलर होता था वो। लाहौर में बहुत पॉपुलर होता था, यस।
लाहौर में इसलिए भी कि लाहौर में अमृतसर टीवी आया करता था दूरदर्शन ते आंदा सी। दूरदर्शन से। फिर बाद में फिर आना शुरू हो गया अक्सर। उन्होंने भी बूस्टर लगा लिए थे, इधर भी मामला ठीक हो गए। ਕੀ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ, ਓਏ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾ, ਓਏ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਖਲੋ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਟੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕਰ, ਉਧਰ ਪਰੇ ਕਰ, ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਓ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ओए ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। एरियल एरियल एंटीना एरियल ही कहते थे इसको। एंटेना में अगर किसी की पतंग फंस जाए तो उसको रोना ये पड़ जाता था कि मैंने इतनी मुश्किल से इसकी समतें दुरुस्त की थी, इस कमबख्त ने एंटेना हिला दिया। वाह वाह वाह। ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਕੋ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਨਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਇੰਜ ਫੱਲੋ ਕਦੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। तो भाईजान ये खबरों का जो हार, खबरों का जो गार्लैंड होता है, खबरों की जो माला होती है, इसको खबर हार कहते हैं जी। क्या आफ्ताब साहब के ब्लूपर्स नहीं होते? कभी वो भी चलाया करें। बहुत दफा चले हैं मेरे, तो अब ये पूछे बगैर ही चला देते हैं। ਬਾਬਾ ਸਨਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਬ 'ਚ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। हाँ नहीं, ये ब्लूपर नहीं है, वाकई ठीक कह रहा है कि मैं तो उस वक्त सिखा रहा था, समझा रहा था कि एक बंदे की एक जो है ना मसल मेमोरी का मामला है कि उसको याद ही नहीं रहता जी। मुबश्शिर मंजूर कहते हैं कि सर कसौटी में शख्सियात के अलावा कुछ और क्यों नहीं पूछा ये जाता, बड़ी दफा जैसे पुरानी कसौटी में होता था। हाँ, तो जरूरी तो नहीं ना कि सारा कुछ जो पुरानी कसौटी में होता था हम भी वही करें। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि जो पुरानी, वो बहुत थोड़ा मामूली किताबें, इमारत। जानवर तो कुछ देर के लिए ये एक दिलचस्प चीज हो सकती है, लेकिन मैं भी मुहावरे कभी नहीं थे, जानवर होते थे, तारीखी जानवर हैं, बड़े बड़े मशहूर जानवर। नहीं, मुझे याद आ गया कि उन्होंने, जिस तरह आप अक्सर सवाल करते हैं ना कि क्या उसके नाम में ये आता है, कोई फनी क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि अब इस मुहावरे में उसका जिक्र आया है, इसी जानवर का पूछा गया था जी। व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਖੱਪ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਜਾ ਲੈ ਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਮੇਰੇ 4-5 ਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੁਲਾਏ ਮੇਰੇ, ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ 6 ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਲਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ 2 ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ। बोर कर रहा है, कितना बोर आ ये कर रहा है। 300 रुपया सारा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4:30 4 दिन की छुट्टी आई है, इनको नहीं सूट करती। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਾ ਪੱਕਾ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਾਮ ਹੈ।